जय हिंद दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि रेलवे जो है इस वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकालने जा रही है। अभी दोस्तों रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन और आरपीएफ की वैकेंसी जो है आ चुकी है। अब दोस्तों अगस्त और सितंबर महीने में एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी जो है बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है। तो दोस्तों रेलवे की तैयारी के लिए आप जो है हमसे जुड़े रहें और जिन भाइयों और बहनों की गणित बहुत कमज़ोर है वो इस वीडियो को जो है पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों गणित को मजबूत करने के लिए बेसिक मैथ के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गणित का पहला टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, और दोस्तों लास्ट में जो है हम संख्या पद्धति से संबंधित रेलवे में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे अंक से। तो दोस्तों अंक किसे कहते हैं? अंक को दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं डिजिट। तो अंक क्या होता है? शून्य से लेकर 9 तक की संख्याओं को अंक कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। तो दोस्तों 0 से लेकर 9 तक को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अगली परिभाषा दोस्तों यहाँ पर देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या को दोस्तों इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? गिनती में लिखी जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अर्थात काउंटिंग नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर दोस्तों 1, 2, 3, 4 से लेकर कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। तो दोस्तों काउंटिंग नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है। अब दोस्तों इससे प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना असंभव होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को दोस्तों कहते हैं होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। तो दोस्तों प्रश्न ये बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो वो क्या होगा? 0 होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए, तो दोस्तों सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है ज्ञात करना असंभव होता है। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों। अगली परिभाषा है सम संख्या, जिसे दोस्तों इवन नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर क्या होता है? वे सभी धनात्मक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6 कहाँ तक दोस्तों? अनंत तक। प्रश्न में दोस्तों ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। कभी कभी दोस्तों नॉलेज चेक करने के लिए पूछ लेता है कि सबसे बड़ी सम संख्या बताइए, तो दोस्तों सबसे बड़ी सम संख्या जो है वो भी ज्ञात करना असंभव होता है। अगला परिभाषा देखते हैं दोस्तों विषम संख्या। विषम संख्या को दोस्तों इंग्लिश से कहा जाता है ऑड नंबर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे सभी धनात्मक संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 कहाँ तक दोस्तों? अनंत तक। प्रश्न में ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, तो दोस्तों सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना क्या होता है? असंभव होता है। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों। अगली परिभाषा है जिसे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को दोस्तों अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइम नंबर कहा जाता है। और दोस्तों अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है अविभाज्य संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या को अविभाज्य संख्या भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं दोस्तों। वे सभी धनात्मक संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटती हैं उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11 डैश 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 कहाँ तक दोस्तों? अनंत तक। तो अभाज्य संख्या दोस्तों कहाँ से शुरू होती है? 2 से शुरू होती है। प्रश्न में ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगली डिफिनेशन देखते हैं दोस्तों। अगली डिफिनेशन है भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या को दोस्तों अंग्रेजी में कहा जाता है कंपोजिट नंबर कहा जाता है। अब दोस्तों भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? संयुक्त संख्या है। भाज्य संख्या को दूसरा नाम संयुक्त संख्या भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे सभी धनात्मक संख्याएं जो 1 से स्वयं से और किसी दूसरी संख्या से भी कट जाती हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे कहाँ तक दोस्तों? अनंत तक। प्रश्न में ये बनता है दोस्तों कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है।
और दोस्तों ये भी प्रश्न में बन जाता है कभी कभी कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या बताइए। तो दोस्तों सबसे बड़ी भाज्य संख्या निकालना जो है वो असंभव है। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों पूर्णांक संख्या की। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। तो इंटीजर नंबर क्या होता है? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर हम एक संख्या रेखा खींच लें, संख्या रेखा के बीच में क्या होता है? जीरो होता है और संख्या रेखा के दाहिने तरफ प्लस वाली संख्या लिखी जाती है दोस्तों, और संख्या रेखा के इधर बाईं तरफ माइनस वाली संख्या लिखी जाती है। तो इधर वाली संख्या को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं दोस्तों, और इधर वाली संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर कहते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां दोस्तों q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 0, 22/7, 5, -1/2, 105, करड़ी 4 आदि। ये सभी क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। दोस्तों करड़ी 4 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? 2 आएगा, इसलिए करड़ी 4 क्या है? परिमेय संख्या है। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों। अगली परिभाषा है अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इसकी परिभाषा है वे सभी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछता है। पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं करड़ी 2, करड़ी 3 + 2, 1/2। ऐसी संख्याएं दोस्तों ये सब क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों। अगली परिभाषा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है रेलवे में 3-4 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो सहआभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों को प्राइम नंबर कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसी दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं जिनका माध्य क्या हो? 1 हो, तो उसे सहआभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों यदि दोस्तों हम 59 और 97 का माध्य निकालें कितना आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार से 12 और 7 का माध्य निकालें कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये सब क्या है? ये सब सहआभाज्य संख्या हैं। तो अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों। अगली परिभाषा है ट्विन प्राइम नंबर। इससे भी दोस्तों रेलवे में 3-4 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें दोनों संख्या क्या हो? अभाज्य संख्या हो, तो उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे दोस्तों 11 और 13 देखिए 11 भी जो है प्राइम नंबर है और 13 भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया। अगला देखते हैं 71 और 73, ये दोनों भी दोस्तों क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। अगला देखते हैं 191 और 193, ये दोनों भी दोस्तों अभाज्य संख्या हैं। तो ये दोस्तों तीनों जो हैं ये ट्विन प्राइम नंबर के उदाहरण हैं। अगली डिफिनीशन देखते हैं दोस्तों। अगली डिफिनीशन है वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या को दोस्तों इंग्लिश से कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों 22/7, करड़ी 2, करड़ी 5, -1/2, 10 आदि, ये सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्या कहती हैं। अब दोस्तों इन्हीं संख्याओं के प्रकार के आधार पर जितने भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं 5-6 क्वेश्चन को दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पहला वाला प्रश्न देखते हैं रेलवे में क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? तो दोस्तों 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 20 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो दोस्तों 20 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या होती है पहले लिख लेते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या क्या होता है? 2, फिर 3, फिर दोस्तों 5, 7, 11, 13, फिर 17, फिर क्या होगा दोस्तों? 19 होगा। तो 20 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है इसको हम काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। दोस्तों यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होती है? दोस्तों हम जानते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है।
और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? 11 होती है। पूछ रहा है इन दोनों का अंतर बताइए, तो घटा देंगे। 7 में से 1 गए 6 और 9 में से 1 गए 8। तो दोस्तों 86 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे चौथा है। चौथा दोस्तों ये पूछा गया है कि इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है? दोस्तों 4 संख्या लिखा गया है, इसमें से आपको बताना है वो संख्या विषम भी होनी चाहिए और भाज्य संख्या भी होनी चाहिए। तो पहला वाला चेक करते हैं। पहला दोस्तों ये तो विषम संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा वाला विषम संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा वाला देखते हैं दोस्तों, ये तो सम संख्या है, ये भी गलत हो गया। बचा चौथा वाला, ये दोस्तों 15 विषम संख्या भी है और ये भाज्य संख्या भी है, तो 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है दोस्तों, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो दोस्तों 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15 अभाज्य संख्या होती हैं, ये आपको रट लेना है। अगला प्रश्न क्या आया था दोस्तों, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो दोस्तों 1 से 100 तक कुल 25 जो है अभाज्य संख्या होती हैं, ये आपको दोस्तों रट लेना है। 1 से 50 तक कितनी होती हैं? 15, और 1 से 100 तक कितनी होती हैं? 25 अभाज्य संख्या होती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।